हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम क्या रीडिंग करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, ये कोई भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो बता दूँ, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, जो सिंगल है, कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस हो या फिर आपके पार्टनर हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा लकी चार्म हो, और दोनों में से कौन किसके लिए लकी चार्म है, एंड ऑल्सो कितना कंपैटिबल हो दोनों। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 3 इमेजेस है। आपको इनमें से एक इमेज को चुननी है जिससे आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो। यहाँ पर जो इमेजेस है ना, अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो ये एम्प्रेस एंड एम्परर की एनर्जी है, यानी कि एम्प्रेस एंड एम्परर की पिक्चर्स हैं। सो आई फील कि मैं ये जो मेजर अरखाना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से आप चुनो कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा आपकी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो उसको चूज़ करिए। नीचे टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प पे जाके क्लिक करोगे तो अपने रीडिंग तक पहुंच जाओगे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी juinandi555@gmail.com, जो कि सभी स्मॉल लेटर में है, वो मिल जाएगी। ऑल्सो स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप मुझे मेल कर सकते हो। और इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे कार्ड ऑफ द डे डालती हूँ, तो आपको और भी ज़्यादा आप गाइडेड फील करोगे ना। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, इफ आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया, यानी कि फर्स्ट पिक्चर को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये पिक्चर देख के मुझे क्या लग रहा है आप दोनों के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फीमेल एनर्जी है बहुत प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव मीन्स आपको ना चीज़ें अच्छी तरीके से संभालनी आती है। आप बहुत अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ को संभाल सकते हो। वो कोई इंसान हो, आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए तो आप बहुत अच्छी तरीके से निभाते हो। और जो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि वो कोई भी काम सीधा करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब आपको अगर कुछ बोलेंगे, वो आपके दिल की बात अगर बोलनी है तो वो सीधा नहीं बोलेंगे, उसको घुमा फिरा के बोलेंगे आपको कुछ और तरीके से, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। बहुत ही नॉटी एक वाइब आ रही है, आई डोंट नो क्यों, मुझे बताना जिन लोगों ने भी पहलवान को चूज़ किया। ये चैनल हो रहा है तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, और लेकिन बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, लेकिन नॉटी है। और ऑफ कोर्स ये तो एम्परर की एनर्जी है, तो उनमें तो रहेगी एक बॉसी नेचर है। अदरवाइज दोनों कंपैटिबल हो, कैसे हो अभी कार्ड्स देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगी। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आपके टैरो से। थैंक यू। बाय द वे, जिनको पता नहीं है तो उनको बता दूं, ये मेरे हैंडमेड डेक है, मैंने खुद बनाया हुआ है। वाओ, मुझे लवर्स दिखा। सॉरी, थैंक यू। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं फॉर ऑप्शन 1। बताइए स्पिरिट्स, ऑप्शन 1 कौन किसके लिए लकी है, मुझे क्या पता चलती है। मैं बता दूं, आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, इस आपके पार्टनर के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड होगी आपके लिए, 1 मोर प्लीज, और सेकंड सेट होगी आपके पार्टनर के लिए। अरे बाप रे, 2 कार्ड एक साथ आ चुका है। और ओवरऑल एक एनर्जी मैं लूंगी कि दोनों की ही क्या
सिमिलर हो कि नहीं, कि कौन सी चीज़ों में दोनों की थॉट्स मिलती है, तो वो मैं देखनी चाहूँगी। ओके, बॉटम से पेज ऑफ पेंटिकल, सो इसको रख देते हैं अभी और कार्ड्स को देख लेते हैं। आपकी कार्ड्स है सी द लवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स। सो 5 ऑफ स्वर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। और उसके बाद है आपके ओ माय गुडनेस द स्टार, आपके पार्टनर की, एंड द मैजिशियन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कौन किसके लिए ज़्यादा लकी है, जो कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लकी होंगे। इफ़ अगर आप फेमिनिन है तो मैस्कुलिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, और इफ़ अगर आप मैस्कुलिन हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए यानी कि फेमिनिन के लिए लकी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे पहले फेमिनिन की एनर्जी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जो फेमिनिन है वो उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, उनको बिल्ड करना आती है। मैं बता दूं, उनको बिल्ड करना आती है। कभी कभी शायद आपकी ईगो भी काम करती है, मैं आपको बता दूं। इफ जिन लोगों के साथ जा रहा है वो रख ले, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। और फेमिनिन को बहुत अच्छे तरीके से ना चीज़ों को, इफ अगर कुछ बिगड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें बिगड़ा हुआ है तो उसको कैसे सही करना है, सिचुएशन को कैसे सिचुएशन में खुद को ढालनी है, उसको बेटर करनी है, ये फेमिनिन को बहुत अच्छी तरीके से आता है। जो फेमिनिन एनर्जी है उनकी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लविंग है, बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, उनको प्यार की भाषा बहुत अच्छी तरीके से आती है। और या कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो वो समेटना भी उनको आती है। और पता नहीं ये वाइब क्यों आ रही है कि आप अच्छे हो तो अच्छे हो, लेकिन जब गुस्सा हो जाओ तो भाई तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा, तो ऐसी वाली वाइब आ रही है। आपके पार्टनर की बोलती हूँ तो आपके पार्टनर के लिए द स्टार एंड द मैजिशियन, 2 मेजर अरखाना, और ये मामूली बात नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है। वो अपने लाइफ में जो भी करेंगे, जो भी हासिल करेंगे, अपने बलबूते पर करेंगे। वो बहुत एम्बिशियस है, उनको अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल करनी है, बहुत कुछ करना है। और लाइक मैंने जैसे कहा कि बहुत बॉसी, फर्स्ट ही मैंने कहा हुआ था ना कि बहुत बॉसी एनर्जी है, उनको पसंद है वो चीज़। उनको किसी के बातों में आना या फिर किसी के बातों में चलना, उठना बैठना ये पसंद नहीं होगा। आप उनको सजेशन दे सकते हो, लेकिन वो सुनेंगे करेंगे ये उनके ऊपर होगी। ये वाली वाइब उनके लिए आ रही है। लेकिन इस बंदे की दिल बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि आपके लिए मतलब उनके लिए स्टार है, तो स्टार कहने के बताती है ये बहुत आपकी विश फुलफिल करेंगे। आप जो भी चाहते हो, आप जो भी मांगोगे, या फिर जो भी उनसे होती है ना कि मुझे ना ये चाहिए, मुझे बहुत पसंद है, तो वो आपको दे देंगे। उसमें आप रोक टोक नहीं करेंगे, वो आपको फ्रीडम देंगे। वो खुद भी ऐसा एनर्जी वो पसंद करते हैं कि वो भी फ्री रहना चाहते हैं और आपको भी वो फ्रीडम देंगे। और दिल के बहुत अच्छे होंगे, बहुत आपकी अगर कोई सपने होगी तो आपको वो पूरे करने में वो मदद करेंगे, बहुत सपोर्टिव होंगे। बट यही है कि आप उनको कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते हो, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो, उसके बाद वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये तो उनके ऊपर है। इफ़ अगर आप मैरिड हो तो आपको समझ आ रही है कि आपके पार्टनर है कि नहीं, और जो लोग रिलेशन में हो उनको भी थोड़ी थोड़ी समझ आ सकती है, और जो लोग सिंगल हो तो आपके पार्टनर भी ऐसे होने वाले हैं। ठीक है, फिर है दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देख लेती हूँ, जो कि है जस्टिस। वाओ ब्यूटीफुल। पाइल 1 मुझे ज़रूर बताना किन लोगों ने चूज़ किया है, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर ज़्यादातर लोग हो सकते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हो। इसकी 2 रीजंस है, क्योंकि जो लोग मानते हैं उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर द स्टार है, द लवर्स है, और या ये दोनों कार्ड मुझे कहीं ना कहीं वही गाइड कर रही है। जस्टिस है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही बैलेंस में रहना पसंद करते हो, बैलेंस चीज़ें पसंद करते हो। कुछ भी ज़्यादा करना, कुछ भी कम करना आपको पसंद नहीं है। हो सकती है कि जब काम के वक्त काम आप दोनों ही प्रेफर करते हो कि ठीक है चलो काम कर लो, उसके बाद बातें होगी, या फिर अभी बातें कर रहे हो तो उस वक्त काम नहीं होगी। तो ये चीज़ें, बैलेंस चीज़ें आपको बहुत पसंद है।
आप दोनों को ही ये चीज़ें पसंद है, सो दैट आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है एंड स्ट्रांगली वो वाइब आ रही है। लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या बताती हैं आपके एनर्जीज के बारे में। इधर रख देते हैं इसको। आई थिंक टैरो ने मुझे बहुत क्लियर तरीके से बोल दिया है। आई फील आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, क्योंकि मुझे और कार्ड्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। टैरो से ही मुझे क्लियर हो चुका है कि आप दोनों में क्या क्या चीज़ें ऐसी है, आप दोनों की रिलेशन कैसी है। इफ़ अगर ऐसी है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए ही है। इफ़ अगर नहीं है तो देखो आगे आपके लिए क्या पता चलती है, क्योंकि जनरल है। सो एनर्जीज पता लगाते हैं आपकी और आपके पार्टनर की। आपके लिए निकाल लेते हैं, यानी कि फेमिनिन एनर्जी निकाल लेते हैं और मास्कुलिन एनर्जी निकाल लेते हैं। हो सकते हो कि आप जो लोग देख रहे हो वो मास्कुलिन एनर्जी में हो, ठीक है, तो वैसे ले लेना, क्योंकि समझ सकते हो मैं खुद फेमिनिन हूँ तो कभी कभी वो निकल जाती है। तो या देख लेते हैं। फेमिनिन के लिए है एंजाइटी और मैस्कुलिन के लिए है एक्शन। या फेमिनिन की ये चीज़ है, थोड़ी सी परेशान हो जाते हो कुछ कुछ चीज़ों में। वो यहाँ पर 5 ऑफ स्वर्ड्स से ही मुझे वो वाइब मिल रहा था कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों में शायद परेशान हो जाते हो और थोड़ी सी ओवर थिंकिंग की शायद प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। और जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो एक्शन लेना, मतलब उनको इफ अगर वो कुछ ठान ले तो उनको करने से वो कोई नहीं रोक सकता। ये बंदा ऐसी है। इफ अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है भाई, बहुत स्ट्रांग हो आप, ठीक है, तो या उनकी एनर्जीज मुझे वही बता रहे हैं। 17 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 18 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सी यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 17 है। तो एक बहुत स्ट्रांग यहाँ पर वाइब आ रही है। आप दोनों ना बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, एक दूसरे के बात समझना, एक दूसरे को 5D हो 3D हो, दोनों ही वर्ल्ड में बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ। या एंड बहुत लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, बहुत लोग, क्योंकि एक्शन है, लवर्स है एंड स्टार सीड्स भी हो सकते हो। लेट्स सी के लव की भाषा क्या है इनकी लव की भाषा हम देख लेते हैं। सो बताइए फॉर ऑप्शन 1 फ्रेंडलीनेस। ओके, ब्यूटीफुल। हो सकती है कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है एक दूसरे के साथ, वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई है, और जो लोगों की अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकती है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से देख पा रही हूँ कि लवर्स तो हो, प्यार तो एक दूसरे को बहुत करते हो, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को आप लोगों को स्पेस चाहिए। एक जो होती है ना फ्रेंडशिप में, हम जितना स्पेस डिमांड कर सकते हैं, जितना स्पेस हम दे सकते हैं, कभी कभी हो जाते हैं कि रिलेशनशिप में उतना स्पेस हमें नहीं मिलता है। लेकिन आपके लिए मुझे क्या दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को वो स्पेस देते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ उतना ही फ्रेंडली रहते हो जितना एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। शायद शेयर करते हो, ठीक है, एक दूसरे को दिल की बात, जैसे कि मैंने कहा, समझ जाना। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। आपकी जो रूट होती है ना, जो ट्रीज की रूट होती है, वो इफ अगर स्ट्रॉन्ग हो तो बाद में वो ट्री बहुत ज़्यादा वो ग्रो करती है। तो वैसी वाइब आपके लिए आ रही है कि आपकी जो रूट है वही स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो अभी देख लेते हैं हम कि जस्ट अ सेकेंड, चार्म्स देखेंगे और लेटर्स देखेंगे जो कि आपको खुद क्रिएट करनी है, और उसके बाद एक गाइडेंस कार्ड लास्ट देख लेंगे। सबसे पहले मैं लेटर्स निकालती हूँ। ये लेटर्स देख के आपको जो भी वर्ड दिमाग में आए तो स्पिरिट्स की तरफ से वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग
एक वर्ड बनेगी, गाइडेंस होगी। ठीक है, यहाँ पर है बी क्यू। कुछ लोगों को यहाँ पर पार्लर जाना बहुत पसंद हो सकती है, ऐसा सुनाई दिया। सो ई, लड़के हो तो भी आपको एकदम सही रहना पसंद है। सो ई डबल ई आया हुआ है, यू एंड एक्स। आपके चार्म्स देख लेते हैं। कुछ लोगों को ब्लैक पसंद हो सकती है एंड ऑल्सो हार्ट है, तो प्यार बहुत है। यहाँ पर है ये जो चार्म है, इसको मैं व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कंपेयर करती हूँ, क्योंकि आई फील कि आप दोनों डिस्टाइंड हो, ओके। एंड विद दिस केज आप दोनों ना एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो, चाहोगे भी तो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाओगे, ऐसी वाली फीलिंग आपको ज़रूर होती होगी। यहाँ पर कुछ लोगों की डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं हुई हो सकती है, या फिर बहुत जल्द आप प्लान करो, या फिर अगर आपको मिलने जानी है तो थोड़ी सी डिस्टेंस हो सकती है। तो जिनके साथ जा रहा है वो रख ले। सो आपके लिए गाइडेंस है, सेट बिग गोल्स एंड इम्पोर्टेंस। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लाइफ में एक बड़ी जगह देते हो, एक ऐसी जगह देते हो जो कि शायद हम मॉम एंड डैड को देते हैं। सो वैसी वाली वाइब आपके लिए आ रही है। एंड सेट बिग गोल्स, सो आप दोनों ही बहुत ड्रीमी हो, आप दोनों ही अपने गोल्स है आपको अचीव करनी है। तो या आप दोनों ही अपने लाइफ में अपने करियर को लेकर भी बहुत सीरियस हो, जैसे कि लव लाइफ को लेकर हो। आई फील कि आप अपने करियर को लेकर भी उतनी ज़्यादा सीरियस हो। सो यहाँ से तो मुझे यही सारी कुछ पता चल रही है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, इससे मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, इफ आपने पिक्चर 2 को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। उससे पहले ना मैं आपको बता देती हूँ कि आपने सेकंड इमेज को जो चूज किया है उससे मुझे क्या चैनल हो रहा है। ओके, सो ये पिक्चर देख के तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ चैनल हो रही है कि आप दोनों को ही, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, आप दोनों शादीशुदा हो सकते हो, और मैं बोल सकती हूँ मनी वाइज आप लोग स्टेबल हो, ओके। करियर पर आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हो। जो लोग स्टेबिलिटी चाहते हो तो वो अपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हो, फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हो। अदरवाइज बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फाइनेंस बहुत अच्छे हैं। हो सकते हैं कि आपके मॉम डैड बहुत रिच है, या फिर जिससे आपने शादी किया है, या फिर आप जिसके साथ रिलेशन में है तो वो बहुत अबंडेंट है। कुछ तो ऐसी है। इफ़ अगर अभी नहीं हो तो इन फ्यूचर आप लोग बहुत अबंडेंट होंगे, ठीक है। मनी वाइज ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। एंड उसके बाद क्या मुझे दिख रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, जो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है वो शायद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनके झुकाव हो सकती है। जो मैस्कुलिन एनर्जी है मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ऑल्सो या फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बोथ, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके झुकाव हो सकती है। आप दोनों शायद स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो। आई फील कि 5D वर्ल्ड में मैं बोल सकती हूँ, जिन लोगों की अभी तक सेपरेशन चल रही है या फिर आप रिलेशन में हो, तो मुझे क्या दिख रहा है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं कि एक दूसरे के साथ बात ना करते हुए भी आप लोग समझ जाते हो कि ये बंदा या फिर बंदी क्या बोलना चाहते हैं। और जो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा मैजिशियन की तरह है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी बियर्ड हो सकती है, ओके। बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं, इनकी बियर्ड हो सकती है। एंड इनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे कि मैंने कहा कि ऑलरेडी मैरिड हो। जो फेमिनिन एनर्जी है उनकी हेयर बहुत खूबसूरत होगी, और
फेमिनिन को सजना संवरना बहुत पसंद होगा। और यहाँ पर आप बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ, आप लोग बहुत ज़्यादा गॉड को मानते हो, मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है, स्पिरिट्स को बहुत ज़्यादा मानते हो और उनके प्रेयर वगैरह बहुत करते हो सकती है, लेकिन मानते हो स्पिरिचुअली, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो। इफ़ अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे कनेक्ट करते हो, तो आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा गॉड पे बिलीव करते हो और मानते हो। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आती हैं। मैं आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, उनके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी और फिर देखूंगी कि एक दूसरे के लिए कौन सबसे ज़्यादा लकी है, ठीक है। या तो फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बात करते हो, या फिर बात आप दोनों में बहुत ज़्यादा कम होती है। ये दोनों चीज़ों में एक हो सकती है, अब देख लो कौन सी है। बताइए स्पिरिट्स फॉर पाइल 2 कि इनके लिए ये दोनों कितने कंपैटिबल है एक दूसरे के लिए। फॉर फेमिनिन 1 2, फॉर मैस्कुलिन 1 2। और आप दोनों के लिए ही एक म्यूचुअल कार्ड निकालूंगी कि दोनों में ही वो है, वो चीज़ आप फील कर पाते हो। सो या दिस वन आई फील ये भी आना चाहती है, सो मैंने ले लिया है। बॉटम से है 3 ऑफ पेंटिकल। फेमिनिन के लिए है द हेरोफेंट एंड द जस्टिस। मैस्कुलिन के लिए है मैजिशियन एंड द मून। सी, मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर जो मैस्कुलिन एनर्जी है मैजिशियन की तरह है और कार्ड भी वही आया हुआ है। और म्यूचुअल एनर्जी है पेज ऑफ रॉड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा है ना कि दोनों ही बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, दोनों ही इन फ्यूचर तो या फिर बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हो। यू नो, फाइनेंस वाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये पाइल। ओके, एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले जो फेमिनिन एनर्जी है उनके लिए बताती हूँ। उनके लिए आया हुआ है जस्टिस एंड द हेरोफेंट। आई फील कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो एंड आप लोग टीचर्स हो सकते हो या फिर लोगों को गाइड करते हो, हीलर हो सकते हो, कुछ तो है जो कि आप लोगों को गाइड करना पसंद करते हो, लोगों को एडवाइस देना पसंद करते हो, बहुत अच्छे एडवाइज़र हो। जो फेमिनिन एनर्जी है मुझे उनके लिए दिख रहा है। उनको कैसे ग्रो करना है, कैसे चीज़ों में बैलेंस लानी है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। और एक और अच्छी बात है कि दोनों ही कार्ड यहाँ पर मेजर अरखाना है, ओके, और यहाँ पर भी दोनों कार्ड मेजर अरखाना है। तो यहाँ पर कौन किसके लिए लकी है मैं आपको बता दूँ, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि इस पाइल के लिए ना दोनों टक्कर के हो एकदम। मतलब आई फील कि इफ अगर जब ये ग्रो करेंगे आपको लेकर करेंगे, जब ये डूबेंगे आपको लेकर डूबेंगे। आई फील, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। या फिर जब ये मुसीबत में होंगे तब आप हाथ दोगे, जब आप मुसीबत में होंगे तो ये हाथ देंगे आपको। तो ये फील हो रही है, ठीक है। एंड विद दिस पेज ऑफ रॉड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को चैट वगैरह में बात करना बहुत अच्छा लगता है, दोनों को ही, या फिर दोनों एक दूसरे के साथ वर्क के थ्रू जुड़े हो। आप लोगों को पता है एक दूसरे के साथ जब आप मिले हो तो वर्क के थ्रू आपकी दोस्ती हुआ है, उसके बाद बात हुई है। एंड इफ अगर मैस्कुलिन की बात करें तो मून है, द मैजिशियन है। मैस्कुलिन तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, उनको अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर्स है। इफ अगर वो सोचे कि मुझे कुछ पानी है तो उसके पीछे वो लग जाएंगे, ऐसे स्ट्रांग पर्सनैलिटी इनकी है। और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, लाइक ये जब कुछ हासिल कर लेंगे तो वो एंड नहीं होगा, इनके लिए कुछ भी एंड नहीं है। इनके लिए जब ये पाएंगे तो उसके पीछे और मेहनत करेंगे और पाने के लिए। तो ये वाली एनर्जी मैस्कुलिन के लिए है।
एंड ऑल्सो द मून है. सो मून कहीं ना कहीं बताती है कि ये बंदा नहीं दिखाता है बाहर, बहुत स्ट्रिक्ट दिखाता है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ भाई, मेरे में इमोशन बहुत कम है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको बता दूँ, इफ अगर आप मैस्कुलिन हो तो आपको पता चल रही है, और जो फेमिनिन है मैं उनके लिए बता रही हूँ, इनके दिल में ना बहुत इमोशंस है, लेकिन उसके साथ भी एक तो नेगेटिविटी काम करती है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. इनको समझ में नहीं आती है, इनको समझ में नहीं आता है कि कब क्या बोला जाए, कब क्या किया जाए, ये सही होगा, ये गलत होगा. मतलब बहुत सोचते हैं, ये बंदा बहुत सोचते हैं, और कोई भी काम करने से पहले ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. ये अपने मॉम की क्लोज हो सकती है बहुत ज़्यादा. ओके, या मुझे वो चीज़ दिख रहा है, लेकिन इमोशनल है. ओके, लेट्स सी कि आपके और कार्ड्स क्या बताती हैं. तो इसको शिफ्ट कर देते हैं हम इधर. और एनर्जीज क्या पता चलती है मैं देख लेती हूँ आप दोनों की. वैसे ही आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी, इनके लिए एक कार्ड निकालूंगी. थैंक यू. बताइए स्पिरिट्स फॉर फेमिनिन, फॉर मैस्कुलिन. ओके, सो फेमिनिन के लिए है विक्ट्री. या आई फील यहाँ पर फेमिनिन दोनों ही स्ट्रांग हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फेमिनिन है ना, इनको बैलेंस चीज़ें बहुत पसंद है. दैट्स वाई ये बैलेंस में बहुत काम करते हैं, ये सोच समझ के बहुत काम करते हैं, इसीलिए अपने लाइफ में बहुत स्मूथ तरीके से ये आगे बढ़ सकते हैं. ये अपने लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं अपने दिमाग से पा सकते हैं. इनका दिमाग बहुत तेज़ है जो यहाँ पर फेमिनिन है, तो इसीलिए विक्ट्री आया हुआ है. क्योंकि जब तक फेमिनिन को विक्ट्री नहीं मिलता है तो उसके पीछे लगे रहते हैं, और कोई भी काम इफ अगर ये हाथ में ले तो वो करके छोड़ते हैं. ऐसी वाली वाइब इनके लिए आ रही है. ये चेंजेस से नहीं डरते हैं, बल्कि ये चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं कि चलो ठीक है, चेंज हुई है, ये मेरे साथ हुई है, चलो इसके पीछे देख लेते हैं कि इसकी एंड कहाँ पर है. और एंड में जाके इतने वो लड़ते हैं, सो एंड में जाके इनको विक्ट्री ही हासिल होती है. ये वाली वाइब इनके लिए आ रही है. 28 आपकी एज हो सकती है, 9 to 8 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर 28. मैस्कुलिन के एनर्जी क्या है? अटैचमेंट. सी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है. बहुत सिमिलर हो आप लोग, ठीक है, कंपैटिबल हो, बिल्कुल कंपैटिबल हो एक दूसरे के. सो यहाँ पर क्या है, अटैचमेंट है. तो ये जब किसी से अटैच्ड हो जाते हैं ना, तो इनको भुला पाना, ये किसी को भुला नहीं पाते हैं. ये इनकी कमज़ोरी है. क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि ये बंदा बहुत इमोशनल है, शो नहीं करता है, क्योंकि इनको डर लगता है कि लोग इफ अगर इनको हर्ट कर देंगे तो, इनका फ़ायदा उठा लेंगे तो ये शो नहीं करते हैं. ये अपने मॉम को बहुत प्यार कर सकते हैं, और अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से ये सभी को अपने दिल में जगह नहीं देते हैं. बट जिनको देते हैं उनको इतना ज़्यादा प्यार करेंगे और ऐसी जगह पर रखेंगे कि भाई उस बंदे को और कुछ नहीं चाहिए, वो इतना ज़्यादा प्यार देंगे. तो ये लोगों से बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं, इसीलिए ये डिस्टेंस भी मेंटेन करना पसंद करते हैं. ये तो कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं ये चेंजेस से थोड़ी सी डरते हैं, बल्कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, और इनके लिए वो पूरी तरीके से उल्टा है कि ये चेंजेस से डरते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर कुछ लोग सोलमेट हो सकते हो, आई फील. ओके, एक दूसरे को बहुत बैलेंस करते हो. इनमें कुछ खामियां हुई तो आप उसको देख लोगे, आप में कुछ खामियां हुई तो ये देख लेंगे. तो बहुत स्ट्रांगली सोलमेट की वाइब आ रही है. जो लोग मानते हैं मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ. लेट्स सी कि आप दोनों की जो लव लैंग्वेज है वो क्या है. इसको रख देते हैं इधर. थैंक यू. बताइए स्पिरिट्स फॉर पाइल 2, इनकी लव लैंग्वेज क्या है. डिसर्नमेंट. अरे बाप रे,
वही चीज़ घूम फिर के आ रही है कि आप दोनों बहुत सपोर्टिव हो, एक दूसरे को अपने स्किल को बढ़ाने के लिए जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करोगे। इफ़ अगर सिंगल हो तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर ऐसे होंगे, और इफ़ अगर रिलेशन में हो तो आपको तो ज़रूर पता ही चल रही है, और मैरिड हो तो भी। तो यहाँ पर बहुत सपोर्टिव है, एक दूसरे को सपोर्ट करना मुझे दिख रहा है। कभी कभी हो जाते हैं कि किसी किसी रिलेशन में ना हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, तुम्हें करनी है ठीक है करो ना, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ, लेकिन ये बंदा क्या करेगा, आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा वो चीज़ अचीव करने के लिए, और आप भी ऐसा ही करोगे। तो ये कंपैटिबिलिटी आप दोनों में, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आप दोनों को ना सच बहुत पसंद है, और सच बहुत पसंद है, और कभी कभी इल्यूजन में चले जाते हो, लाइक दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, हो सकती है, क्योंकि ये जो बंदा है ये कभी कभी कुछ चीज़ों को छुपा लेता है, नहीं बताते हैं, हो सकती है कि ये अपने दिल की बात आसानी से नहीं बताते हैं, जो मस्कुलिन है ना, तो वहाँ पर थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाती है कि क्या बोलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है। अदरवाइज मुझे क्या दिख रहा है कि आप दोनों को सच बहुत पसंद है, तुम्हें जो भी कहना है खुल के कहो, ठीक है। तो एक दूसरे को बैलेंस करते हो। इफ़ अगर आप में डर होगी तो ये बंदा कुछ ऐसा करेंगे कि आपका डर निकाल देंगे। इफ़ अगर वो कुछ छुपा रहे हैं तो आप ऐसा करोगे कि वो बंदा बता देंगे। तो ये बैलेंस मेंटेन करते हो दोनों के बीच में। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है सच में, और यही चीज़ होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रांगली एक सोलमेट की वाइब यहाँ पर आ रही है। या लेट्स सी, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ से चार्म्स क्या आती है, लेटर्स क्या मिलती है और गाइडेंस क्या मिलती है। लेटर्स में से जितने लेटर्स आएंगे तो वहाँ पर आपको वर्ड क्रिएट करनी है खुद से, और जो वर्ड आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी तो समझ लेना कि स्पिरिट्स आपको उसके लिए स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। देख लेते हैं कितने वर्ड्स देते हैं स्पिरिट्स फॉर पाइल 2। बहुत अच्छी हो रही है आज की रीडिंग, थोड़ी सी अलग रीडिंग करके ना सच में मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है। हमेशा गाइडेंस देती हूँ बट कभी कभी ऐसा रीडिंग करना भी सेहत के लिए अच्छी होती है। 9 7 0 एंड T X G 3 8 7 C एंड मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम। तो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या होती है ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, कभी कभी शायद ये हो जाती है, कभी कभी खुद एक दूसरे के जो होती है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, अब समझ लो। ये हमेशा कुछ रिलेशन में ये होती रहती है, तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो ब्लैक किसी को पसंद हो सकती है और हार्ट आ चुका है, यानी कि प्यार बहुत है। और चार्म्स में क्या आती है, सो यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैंने जैसे कि कहा कि शादीशुदा हो सकते हो, और बहुत सारे लोग रिलेशन में हो सकते हो। लव आ चुका है, ओ माय गॉड, सेकेंड टाइम लव आ चुका है, तो बहुत सारा प्यार है आप दोनों के बीच में। एंड छुपाना हो सकती है, बहुत सारे लोगों ने ना अभी तक कन्फेस ही नहीं किया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग की क्रश हो सकती है कि कन्फेस ही नहीं किया हुआ है, इन्होंने बताया नहीं हुआ है, लेकिन आपको फील होता है, वैसा हो सकती है। और चीज़ें जैसे कि हाइड किया हुआ है, या फिर ये आसानी से अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, वो चीज़ है। तो यहाँ पर क्लैरिटी की ज़रूरत है, मुझे फील हो रहा है। एंड यहाँ पर ट्रैवलिंग है, कुछ लोगों की मीटिंग हो सकती है, या फिर डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, या फिर एक मुलाकात, ठीक है। तो ट्रैवलिंग करना यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पसंद हो सकती है। अरे रुकिए, मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया हुआ था, बट उसके बाद मुझे याद आई कि गाइडेंस कार्ड तो मैंने निकाला ही नहीं है, तो गाइडेंस निकाल लेते हैं। थैंक यू। बताइए स्पिरिट्स। ओके, सो ट्विन फ्लेम है, वन मोर प्लीज। हो सकते हो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यहाँ पर बहुत सारे लोग, एंड यू वर इन कंट्रोल। इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वट यू माइट हैव बिन।
तो हो सकता है बहुत सारे लोग की आपस सेपरेशन चल रही है या फिर कुछ चीज़ों में आप बहुत जल्दी हार मान लेते हो। तो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि जल्दी से हार मत मानो, या फिर आप सोच रहे हो कि ये ख़त्म है, बट ये ख़त्म नहीं है, ये एंड नहीं है, इसके बाद भी कुछ है और आप दोनों के रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा। तो ये ही गाइडेंस यहाँ से मिल रही है। सो ये थी आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 3, इफ आपने पिक्चर 3 को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड आपके लिए क्या पता चलती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये पिक्चर को क्यों चूज़ किया है और इसमें से मुझे क्या चैनल हो रहा है। देखिए किन के साथ जा रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो मैस्कुलिन है यानी कि जो एम्परर है, तो वो अपने एम्प्रेस को एम्प्रेस की तरह देखते हैं। लाइक बहुत सुंदर देखते हैं, बहुत खूबसूरत देखते हैं। हो सकता है कि आप इस अगर नोटिस करेंगे तो बहुत सारे लोग जो कि मैस्कुलिन हैं वो फेमिनिन को देखना, उनको कम्प्लीमेंट देना, कम्प्लीमेंट दे या फिर ना दे, लेकिन उनके तरफ देखना, उनको निहारना जो होती है ना, निहारना होती है ना, राइट? मैंने सही बोला? हाँ, हो सकती है, तो गलत बोला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो या तो वही देखना उनको बहुत पसंद होती, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। जो एम्प्रेस है, माय गॉड, ये इतना मदरली है, ये इतना ज़्यादा लविंग है। तीनों पायल में से सबसे ज़्यादा मदरली नेचर अगर किसी में है तो इनमें है। ये बहुत शांत स्वभाव के हैं। इनको इनको ना आर्ग्यूमेंट्स पसंद नहीं है, इनको शांत रहना पसंद है। इनको चीज़ें कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हो या फिर कोई भी झगड़ा वगैरह हो तो ये वो सब नहीं पसंद करते। मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है बहुत शांति से रहना उसको प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग, शायद एज आपकी ज़्यादा हो सकती है या फिर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हो। कुछ रिलेशन में होती है ना एक चुलबुलीपन, एक बच्चों वाली वाइब, एक तो ये फाइल के लिए ना मुझे नहीं दिख रहा है। इस फाइल के लिए बहुत मैच्योर एक एनर्जी, बहुत मैच्योर एक वाइब आ रही है मुझे यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर जो फेमिनिन है एक एंजल की तरह है, मतलब बहुत मदरली है, बहुत शायद एंजल्स को मानते हैं, बहुत स्पिरिचुअली कनेक्शन उनकी है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड है स्पिरिट्स के साथ, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर जो एम्परर है वो भी बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के है, वो भी ज़्यादा रूड वैसे नहीं है। और वो कहीं ना कहीं अपने एम्प्रेस को देखते हैं और ये ऐसा फील करते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, और जो भी करते हैं शायद एम्प्रेस के बारे में सोच के, यानी कि फेमिनिन के बारे में सोच के मास्कुलिन करते हैं। कहीं ना कहीं ये बंदा आपको कुछ जाहिर करे या फिर ना करे, लेकिन इनको बहुत मैटर करता है कि आप क्या सोच रहे हो। इफ़ अगर आप मैस्कुलिन हो तो बहुत मैटर करता है कि सामने वाला बंदी जो है, आपकी जो फेमिनिन है, वो क्या सोच रहा है, वो कैसा फील कर रहा है। और आप हमेशा यही करते हो या फिर आपकी फोकस यही रहती है, इफ़ अगर आप मैस्कुलिन हो, कि वो अच्छे रहे, वो आप जो भी करो उसमें उनको खुशी मिले। तो ये वाली वाइब आ रही है मुझे। देख लीजिए कि किनके साथ जा रही है। और अभी कार्ड शफल करके मैं देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज मुझे क्या पता चलती है, कौन किसके लिए ज़्यादा लकी है, म्यूचुअल एनर्जी क्या है, तो सारे कुछ देखेंगे। थैंक यू। बताइए फेमिनिन के लिए 2 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। और मैस्कुलिन के लिए 2 कार्ड्स चाहिए। म्यूचुअल एनर्जी के लिए 1 ही कार्ड दीजिए। थैंक यू। हाई प्रिस्टेस। सो यहाँ पर कोई तो बहुत स्पिरिचुअल है, मुझे लग रहा है जो फेमिनिन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ओके, कार्ड्स देख लेता है क्या बताती है। फेमिनिन के लिए आया हुआ है द फूल एंड द 5 ऑफ रॉड्स। एंड मैस्कुलिन के लिए आया हुआ है एस ऑफ रॉड्स एंड द स्टार। ब्यूटीफुल, माय गॉड।
एंड म्यूचुअल एनर्जी है द चैरियट। सी फर्स्ट मैं बोलती हूँ फेमिनिन से, तो फेमिनिन के लिए आया द फूल एंड द 5 ऑफ फ्रॉड्स। मैंने जैसे कहा कि फेमिनिन को झगड़ा वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। फेमिनिन को खुला आसमान जो होती है ना, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर शांति है, जहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर माउंटेन्स बहुत पसंद हो सकती है जो फेमिनिन है, तो उनको वो शांति पसंद है, उनको अपने मुताबिक चलना पसंद है, और एक लॉयल पर्सन उनके साथ हो जिसकी वो हमेशा ख्वाहिश रखते हैं, तो उनकी एम्परर वो है। ठीक है, फेमिनिन के लिए वो चीज़ मुझे दिख रहा है। और मास्कुलिन के लिए दिख रहा है द चैरियट एंड एस ऑफ रॉड्स। मास्कुलिन जो है बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, वो बहुत ज़्यादा होपफुल है। उनको द स्टार कहीं ना कहीं ये बताती है, ये बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल तो है, और ये कहीं ना कहीं स्टार सीड्स हो सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये भी शायद स्पिरिट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं ये। और इनको ना प्रॉब्लम हो सकती है कि इनको बोलना नहीं आता होगा, मतलब ये जाहिर कम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी मुझे दिख रहा है जो कि फेमिनिन के लिए ये रखते हैं। और मैंने कहा ना, ये हमेशा निहारते हैं, मुझे वही वाइब आ रही है कि इम्प्रेस को ये ऐसे देखते हैं कि उसके सामने कोई भी आ जाए बस नहीं देखनी है, उनकी आंखें नहीं जाएगी, उनकी आंखें वहाँ पर ही टिके रहेगी। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर जो इम्प्रेस है उनको चेंजेस से डर नहीं लगता, यानी कि फेमिनिन जो है उनको चेंजेस से डर नहीं लगता। जितनी भी मुश्किलें आ जाए, जितनी भी, मतलब ये बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है। यहाँ पर जो इम्प्रेस है बहुत इंडिपेंडेंट है। इनको मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डोंट माइंड, बट मुझे फील हो रहा है तो मैं बता दूँ कि इनको कभी कभी अपने काम करने के लिए ना एम्परर की भी ज़रूरत नहीं है। इनको अपने काम खुद ब खुद करना आती है। ये चेंजेस से नहीं डरते हैं, दैट्स वाई ये कोई भी लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं, ये अपने लाइफ में खुद ब खुद आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वाली एनर्जी इनके लिए आ रही है। और जो मैस्कुलिन है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अपने काम को लेकर ये बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, और अपने काम को कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो इनको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आती है। और ऑल्सो बहुत स्पिरिचुअली या ये स्पिरिट्स के साथ कनेक्टेड भी है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकते हैं ये स्टार सीड्स हो सकते हैं, यहाँ पर कोई तो बंदा या फिर बंदी है जो कि हीलर हो सकते हैं, या फिर स्पिरिट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखते हैं, गॉड को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये वाली वाइब इस पाइल के लिए आ रही है। म्यूचुअल एनर्जी द चैरियट। चैरियट कहने के बताती है कि आप दोनों को ही यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि चैरियट है तो मैंने इसीलिए बताई। अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीना पसंद करते हो। लाइक आप फेमिनिन हो या फिर मैस्कुलिन हो, दोनों ही अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना आपको पसंद है। ज़्यादा रोका टोका नहीं पसंद है। खुद को कैसे आगे ले जाना है, खुद को कैसे ढालना है, खुद की लाइफ में कैसे ग्रोथ लानी है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आप दोनों को ही आती है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति कंपैटिबल हो, लेकिन बहुत ही एक फ्री वाइब आ रही है। ठीक है, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि पाइल 2 के लिए था, डिपेंडेंट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे का सहारा बनना, तो ये चीज़ें था। लेकिन आपके लिए मुझे क्या दिख रहा है, दोनों आप एक रास्ते, वो एक रास्ते, और दोनों ही अपने में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही अपने में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इफ़ अगर दोनों मिल जाओ तो कोई भी काम कर सकते हो, आई फील। ओके, द चैरियट वही बताती है। लेट्स से आपकी एनर्जीज मुझे क्या पता चलती है एनर्जी ऑरेकल से। थैंक यू, बताइए स्पिरिट्स। थैंक यू। For feminine and for masculine. So यहाँ पर फेमिनिन के लिए है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड मैस्कुलिन के लिए है मैन होल्डिंग अ कॉइन। सी यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि जो मैस्कुलिन है वो ज़्यादा अटैच्ड है अपने इम्प्रेस से।
यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैस्कुलिन जो है, आई डोंट नो आपको वो दिखाते हैं या फिर फील करवाते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना फेमिनिन के लिए जो होती है ना, वो बंदा एकदम पूरी तरीके से आपके प्यार में पागल है। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इन तीनों पाइल में से ये पाइल में ये आया हुआ है। और ये पहली एम्परर है जो कि अपने एम्प्रेस के ऊपर पूरी तरीके से लट्टू है। वो वाई वारी है ऐसी। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद अनकन्फेस्ड लव है, मुझे सिंगल एनर्जी दिख रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ये बंदा चाहते हैं कि जो मैस्कुलिन है वो चाहते हैं कि फेमिनिन के साथ बात किया जाए, इनको एक ऑफर किया जाए, वो वाली एक एनर्जी आ रही है। ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने काम को लेकर भी और आपको लेकर भी। एंड जो फेमिनिन है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, माय गॉड, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं खुद में से। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो डबल 5 हो चुका है। तो इनको डर नहीं लगता कुछ चीज़ों से, मतलब चेंजेस से डर नहीं लगता है, जो होगा देखा जाएगा। चेंजेस भी है, चलो देख लेते हैं क्या हुई है, कितना ज़्यादा, मतलब ये वाली वाइब है, वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है। वो अपने लाइफ को खुल के जीना पसंद करते हैं और किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ देखा है, दैट्स वाई आपने ये फील किया हुआ है, या फिर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो फेमिनिन है उनके लिए वो एनर्जी मुझे पिक हो रही है। अभी मैं आपको बता दूं कि कौन किसके लिए ज़्यादा लकी है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पर एक बहुत ही एक सिमिलर चीज़ है कि ना ही आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, ना ही ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। मतलब दोनों जब एक दूसरे के साथ आ जाओगे तो एक स्ट्रॉन्ग वाइब क्रिएट होगी, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, समझोगे तो एक स्ट्रॉन्ग वाइब क्रिएट होगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे ना एक आधा अधूरा सच्चाई दिख रहा है। लाइक अभी तक जैसे कि दोनों का अच्छे से मिलना नहीं हुआ है, अच्छे से समझना नहीं हुआ है। हो सकते है कि आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कोई भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो अगर ये चीज़ में हाथ रख दे तो वो होगा ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है फ्रैंकली जो मुझे दिख रहा है। तो एक दूसरे के लिए ही आप लकी हो, एक दूसरे के साथ मिलके कोई काम करोगे तो वो सक्सेसफुल होगी, ठीक है। अदरवाइज आप अगर खुद भी करोगे तो आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप कर सकते हो, आप करो, ये करे, जो भी करे, आप दोनों में वो स्ट्रेंथ है कि आप दोनों कोई भी काम कर सकते हो। और लकी अगर मैं बताऊँ कि लकी कौन है किसके लिए, तो मैं बता सकती हूँ आपके लिए 50 हो और इनके लिए आप 50 हो। तो यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ जब मिल रहे हो तो 100 हो चुका है, समझ रहे हो। चलो देख लेते हैं कि आपके लव लैंग्वेज क्या है। थैंक यू। अरे बाप रे, यहाँ पर एक कार्ड गिरा है। सो हारमोनी, वाओ, ये बात बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। लाइक आप दोनों एक दूसरे के साथ शायद 5D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हो एक दूसरे को, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आप एक दूसरे की तरफ जब आओगे, जब समझोगे, तब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस आप दोनों में मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों शायद एक दूसरे की वाइफ समझ पाते हो। एंड ये ना ज़्यादा 5D वर्ल्ड में मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं कि 3D वर्ल्ड में आप दोनों एक दूसरे के साथ हो कि नहीं। अगर हो भी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की वाइब बहुत ज़्यादा गेट कर पाते हो। ये बंदा बोले या फिर नहीं बोले, या फिर ये बंदी बोले या फिर नहीं बोले, आप समझ लेते हो कि ये क्या कहना चाहते हैं, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये वाली वाइब आपके लिए आ रही है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके चार्म्स में, लेटर्स में क्या आती है। ये है गाइडेंस कार्ड, पहले निकाल लेते हैं, नहीं तो मैंने सेकंड पाइल के लिए मैं भूल गई थी, सो बाद में मैंने निकाला हुआ है। आपके लिए फर्स्ट निकाल लेते हैं। 1 मोर प्लीज। ओके, अच्छा, मैं यहाँ से लेटर्स निकालूंगी और आपको वर्ड क्रिएट करनी है। कौन सी वर्ड सबसे पहले आपके दिमाग में आ रही है, सो वही स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस होगी। चलिए, सो डी कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। W U R G
X8 P and M। ओके, अभी देख लेते हैं कि आपके लिए चार्म्स क्या आती हैं। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग है या फिर डिस्टेंस है, कुछ आप दोनों में डिफरेंसेस है। यहाँ पर क्लैरिटी मिसिंग है, कुछ लोग यहाँ पर म्यूज़िक फील्ड में हो सकते हो, या फिर क्रिएटिविटी आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कुछ क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड आपकी लव बहुत प्योर है, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो यूनियन है बहुत प्रोटेक्टेड है और स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं। लेट्स से आपके गाइडेंस कार्ड क्या है। कॉन्फिडेंस इज साइलेंस, इनसिक्योरिटीज आर लाउड, सेट बिग गोल्स। तो इस पाइल की जो भी गोल है, जो भी थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा बिग है और ये छोटा मोटा सपने नहीं रखते हैं, इनकी गोल बहुत बिग है और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। दैट्स वाई शायद एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातें नहीं करते हो या फिर शेयर नहीं करते हो, आई डोंट नो क्या है, बट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि दैट्स वाई बातें बहुत कम होती है और या वही वाइब आपके लिए आ रही है। जैसे कि एक रिश्ते के ऊपर एक भरोसा है, जैसे कि एक दूसरे के प्रति एक भरोसा है, जैसे कि ट्रस्ट बहुत है, वो वही यहाँ पर स्पिरिट्स मुझे बताना चाहते हैं। अदरवाइज आप कुछ और मैसेज गेट कर पा रहे हो इससे, तो गेट कर लो। तो मुझे ऐसा फीलिंग यहाँ पर से आ रही है। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।